हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं आपके पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका फर्स्ट यूनिट, जहां पे डिस्कस कर रहे हैं हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसके हमने ऑलरेडी अब तक 3 पार्ट्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने अब तक उन तीनों ही पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन तीनों पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास पार्ट 4 की, यानी कि लास्ट पार्ट रहेगा आपके इस यूनिट का। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि इफ ए स्ट्रक्चर हैज टोटल 10 जॉइंट्स देन व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट्स इन व्हिच इक्विलिब्रियम इक्वेशन शुड बी कंकरेंटली सैटिस्फाइड फॉर द स्टेबिलिटी। यानी कि आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स दे दिया गया है सर 10, और हर एक जॉइंट्स पे आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए आपको उतने ही वहां पर मिनिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर बोलूं तो डी इसका राइट आंसर है। कब पूछा गया था सर, एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन ए फ्री रोटेशन सपोर्ट, कि फ्री रोटेशंस पे आपके कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं। तो फ्री रोटेशंस पे हमारे पास 2 होते हैं। कितने सर, 2। तो आपका आंसर हो गया सर 2। एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते भी है तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रोटेशंस आएंगे आपके पास, कितनी सर, 2। अब 2 में कौन कौन से हो जाएंगे सर, एक एक्स डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा वाई डायरेक्शन में रहेगा। अब जो एक्स डायरेक्शन में होगा उसको हम एज ए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और जो वाई डायरेक्शन में होगा वो आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। और दूसरा कौन सा आएगा आपके पास, दूसरा आएगा सर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द बीम हैज शोन बिलो इनडिटरमिनेंट ऑफ डिग्री। आपको क्या निकालना है, स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करना है। स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी बोले तो आपको डीएस फाइंड आउट करना है। तो डीएस क्या होता है आपके पास, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली होता है डीएसआई। जहां पे अगर मैं एक्सटर्नली की बात करता हूं तो ये होता है नंबर ऑफ अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और अगर मैं इंटरनली काउंट करता हूं तो डीएसआई इज इक्वल टू 3C माइनस रिलीज रिएक्शंस आर डैश। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई यहाँ पे रिलीज रिएक्शन है क्या, आप हिंज से कनेक्टेड है आपका बीम, सर हिंज से कनेक्टेड नहीं है। तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपका क्या रहेगा सर, डीएसआई रहेगा, वो क्या रह जाएगा सर, आपके पास 0 रह जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरा जो डिग्री ऑफ स्टैटिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता होना चाहिए सर, रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं आपके फर्स्ट एंड पे, तो फर्स्ट एंड पे कितनी रिएक्शंस आती है सर, हमारे पास सर 3 आती है। तो रिएक्शन आ गई 3। उसी तरह से सर यहाँ पे आपके पास रोलर है, सर यहाँ भी रोलर है, तो रोलर सपोर्ट पे कितना रहेगा सर, आपके पास 1 रहेगा रोलर सपोर्ट पे। टोटल रिएक्शंस कितनी होगी, 3 4 5। तो यहां से अगर हम लिखें कि सर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके पास 3 + 1 इज इक्वल टू 5 रिएक्शंस हो गया। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी आ गई सर आपके पास, 3 कौन कौन सी, ये आप सभी जानते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 रहेगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 रहेगा, और समेशन ऑफ मोमेंट आपके पास 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन इज मोर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। रिएक्शंस कितनी है सर, मेरे पास 5 है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी है, 3 है। तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ स्टैटिक्स रहेगा R माइनस ए, क्योंकि इंटरनल हिंज तो कोई कनेक्ट ही नहीं है। जब कनेक्ट नहीं है तो सॉल्व करेंगे, रिएक्शंस 5 माइनस 3। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कितना आ जाएगा सर, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में मैच कीजिएगा कि कहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा है, जहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक्स, या हम उसको कह सकते हैं इनडिटरमिनेंट ऑफ डिग्री। तो आपके पास कितना आ गया है सर, 2, यानी कि बी मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे सर, राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। क्या होता है सर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होता है, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली। एक्सटर्नली क्या होता है, अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इंटरनली क्या होता है, 3C माइनस आर डैश। सी क्या होता है, क्लोज लूप। तो यहाँ पे कोई भी आपको बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सर्कल नहीं दिखाई दे रहा। कैसा है, एक बीम है आपके पास जिसमें क्या दिया है, एक फिक्स सपोर्ट है और 2 आपके पास रोलर सपोर्ट है।
तो इसी कंडीशन में अगर आर डैश की बात करते हैं तो ये जो बीम है ये हिंज से भी कनेक्टेड नहीं है। जब हिंज से कनेक्टेड नहीं है तो इस कंडीशंस में आपका इंटरनली क्या रहेगा सर, 0 रहेगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ ए स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, कि स्ट्रक्चर्स क्या है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट है टू सेकंड डिग्री, यानी कि आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक्स दे दिया है कितना सर, 2 दे दिया है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज, तो आपको क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड द स्ट्रक्चर मैकेनिज्म। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कैसे निकालते हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी प्लस 1, जहां पे डिग्री ऑफ स्टैटिक्स कितना है सर 2 और ये 1, तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ मैकेनिज्म कितना आ गया सर, आपके पास 3 आ गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका अंडर द स्ट्रक्चर मैकेनिज्म इज 3, तो आपका राइट आंसर हो गया है ये। कौन कौन से होंगे आपके पास, एक तो देखिएगा पोर्टल एनालिसिस करेंगे, दूसरा हम स्वे एनालिसिस करते हैं और तीसरा हम इन तीनों का दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम। देखिएगा 2 डायमेंशनल सिस्टम मतलब वो प्लानर सिस्टम की बात कर रहा है, अगर 3D की बात करेंगे तो स्पेस सिस्टम आएगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर, 2D सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2D सिस्टम। और एक होता है हमारे पास कौन सा सर, 3D सिस्टम होता है। 3D सिस्टम का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितने होते हैं सर यहाँ पर, तो यहाँ पे होते हैं सर हमारे पास 3 कौन कौन से, जो मैंने अभी बताया था, समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समीशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस 0, और आपके पास मोमेंट क्या रहेगा सर, 0 रहेगा। क्लियर है? तो 3। बस हम 3D सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ पे आपके पास कितने देखने को मिलेंगे, 6। कौन कौन से, एक मिलेगा समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समीशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस 0, और इंक्लाइंड फोर्सेस जेड लिख सकते हैं, आपके पास 0 हो जाएगा। तीसरा मोमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन 0 हो जाएगा, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाएगा, और मोमेंट इन जेड डायरेक्शन आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आज तो आपसे पूछा गया है सिर्फ ओनली 2D सिस्टम से, तो 2D सिस्टम में आपके पास कितनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए सर, 3 होनी चाहिए, तो आपका आंसर हो गया ये। बट जब हम बात करते हैं 3D सिस्टम यानी कि आपके पास स्पेस स्ट्रक्चर्स की, तो स्पेस स्ट्रक्चर्स में आपके कितने होने चाहिए सर, 6 होने चाहिए। कितने, 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। क्लियर है? इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, निग्लेक्टिंग करना आपको क्या, एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो निग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, जब भी आपको ये बोला जाएगा कि निग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, नंबर ऑफ मेंबर इज नेग्लेक्टेड। ये क्या करना पड़ेगा सर आपको, नंबर ऑफ मेंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यों ना हम पहले नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर लेते हैं, या पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, आपको क्या निकालना है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना है। तो काइनेमेटिक्स को मैं डीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, 3 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस एक्सटर्नली सपोर्ट रिएक्शन RE, अब माइनस क्या कर देना है M। अब यहाँ पे कोई भी हिंज कनेक्ट नहीं है तो हम रिलीज रिएक्शंस नहीं करवा सकते। तो अभी आपके पास ये वाला फॉर्मूला बना, एक ये फॉर्मूला कब, जब सर नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, क्या बोलाएगा, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या किया सर, हमने नेग्लेक्ट किया। बट जब सर हम बात करते हैं केस की, सेकंड केस जो इसके अंदर आता है वो आता है सर dk इज इक्वल टू 3j माइनस r। ठीक है, अब ये कब आएगा, जब आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, एक्सियली डिफॉर्मेशन इज कंसीडर। क्लियर है? तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखना। हिंज वाला कंसेप्ट आएगा तो हम हिंज वाला भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए सर, यहाँ पे मुझे J चाहिए। मेरे पास J अननोन है, RE अननोन है और M अननोन है। तो मैं फाइंड आउट करूंगा सर J ज्वाइंट्स। तो एक ज्वाइंट हो गया आपके पास, 2 ज्वाइंट हो गए, 3 ज्वाइंट हो गए, 4 ज्वाइंट हो गए, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 7 ज्वाइंट, 8 ज्वाइंट, 9 ज्वाइंट, 10 ज्वाइंट, 11 ज्वाइंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हो गए सर हमारे पास, 11। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11। अब हम बात करेंगे रिलीज रिएक्शन, सॉरी
एक्सटर्नल रिएक्शन, अननोन रिएक्शन। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास कैसा दिया गया है सर, फिक्स पे 3 हो गया है, यहाँ पे हिंज दे दिया गया है 2, यहाँ पे भी क्या दे दिया है सर आपके पास, ये आपके पास रोलर है तो रोलर पे एक, ये आपके पास हॉरिजेंटल गाइडेड रोलर है, हॉरिजेंटल गाइडेड रोलर के पास कितनी रिएक्शन होती है 2। तो टोटल काउंट करेंगे 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। तो यहाँ से अगर मैं रिएक्शंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो कितनी आ गई है सर मेरे पास 8, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ RE भी लिख सकते हैं। अब क्या बच जाता है सर आपका मेंबर्स बच जाता है, तो मेंबर को काउंट कीजिएगा जरा। तो जब हम मेंबर्स को काउंट करेंगे, 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर 8 मेंबर 9 मेंबर 10 मेंबर 11, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ गए सर हमारे पास 11 आ गए। तो नंबर ऑफ मेंबर M इज इक्वल टू 11 आ गए हैं। क्लियर है। तो अब आप फाइंड आउट करेंगे तो डी के कितना हो जाएगा सर 3J माइनस RE। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे 3 ज्वाइंट्स कितने हैं सर 11 माइनस RE 8। तो यहाँ पे 33 में से 8 गए तो आपके पास कितने बच गए हैं 25। ये कब है, ये आपका केस 2 है। ठीक है, ये सब कब आया, जब हमारे पास केस 2 है। बट केस फर्स्ट करना है, एक्सेल को निगलेक्ट करना है, तो डी के क्या हो जाएगा मेरे पास 3J माइनस RE माइनस M हो जाएगा। तो यहाँ पे J कितना है 11 माइनस RE 8 माइनस M, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं सर 11। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 33 माइनस 17, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास 16 आ जाएगा। 16 ही आया 14, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। 11 3 कितने होते हैं भाई 33, 33 में से 8 गया तो 25 आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे 25, ओके 11 और 8 कितने हो गए 19 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत किया था, 11 और 8 कितने हो गए 19। तो यहाँ से कितना आ गया सर हमारे पास, यहाँ से आ गया है 14। तो यहाँ से जो मेरे डीके की वैल्यू आई वो कितनी आ गई सर 14 आ गई है। और यही आपके सवाल में पूछा गया था कि आपको क्या कंसीडर करना है, नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन। जब एक्सियल डिफॉर्मेशन आपको नेग्लेक्ट किया तो आपका आंसर आया 14, और जब एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे तो आपका आंसर आएगा सर कितना 25 आएगा। 25 कब, जब एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया, और जब एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर नहीं किया तो आपका 15 आएगा। यहाँ से ये भी सवाल बन सकते हैं कि जब आपका किसी भी स्ट्रक्चर्स का हम एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं और जब नहीं करते हैं तो उस केस में आपका डीके बढ़ता है या घटता है। देखिएगा जब आपने एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया था तो डीके की वैल्यू कितनी थी 25 थी, और जब एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं किया तो डीके की वैल्यू 25 से कितनी हुई है सर 14 हुई है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following structure is the statically determinate and stable? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर्स, तो हिंज से सपोर्ट है, बिल्कुल सर एक हिंज यहाँ पे हो गया आपके पास, और दूसरा हिंज सर आपके एक रोलर हो गया है। तो हिंज पे कितनी रिएक्शंस होती है सर हमारे पास 2 होती है, रोलर पे 1 होती है, कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक्स मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अननोन माइनस अननोन रिएक्शंस, तो R माइनस E करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा R कितना है 2 और 1 3, तो 3 माइनस 3 आपके पास कितना हो गया है 0। तो ये क्या है स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। तो आप इसको लिख सकते हैं सर स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली डिटर्मिनेट पहला क्वेश्चन। ये मेरे पास ऑप्शन ए है। उसी तरह से ऑप्शन बी देख लेते हैं अब हम। ऑप्शन बी में देखिएगा फिक्स एंड है, फिक्स एंड है। देखिएगा यहाँ पे इंटरनल हिंज है, और जब यहाँ पे इंटरनल हिंज है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ds इज इक्वल टू एक्सटर्नली प्लस इंटरनली बनेगा आपके पास। जहां पे एक्सटर्नली क्या होगा r माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, प्लस इंटरनली क्या बनेगा 3c माइनस r डैश, 3c माइनस आर डैश। तो मैंने दोनों ही फॉर्मूले आपको बता दिए। अब रिएक्शंस कितनी है, देखिएगा फिक्स्ड पे सर 3 रिएक्शंस है, यहाँ पे भी फिक्स पे 3 रिएक्शन, तो ये हो गया सर हमारे पास 6 रिएक्शन। तो आप लिख सकते हैं 6 माइनस 3, क्लियर है, प्लस कोई क्लोज लूप है सर, कोई भी क्लोज लूप नहीं है, तो 3 इंटू 0 माइनस आर डैश। देखिएगा यहाँ पे हिंज है, हिंज से क्या है सर 2 मेंबर कनेक्टेड है, 1 मेंबर 2 मेंबर, तो यहाँ पे आर डैश क्या हो जाएगा m माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ मेंबर में से 1 माइनस करेंगे, 2 मेंबर में से 1 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ गया सर मेरे पास 1 आएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 1 गया, आपके पास कितना बच जाएगा सर 2 बच जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2। देखिएगा ना भाई, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 3 में से 3
सॉरी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 हो गया है, ये माइनस के 1 रहेगा, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास सर 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है हमारे पास सर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं इनडिटर्मिनेट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास नेक्स्ट आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन देख लेते हैं अब हम यहाँ पे सी ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे भी हिंज लगा है, यहाँ पे भी हिंज लगा है, तो यहाँ पे भी रिएक्शंस 2 आएगी और यहाँ पे भी रिएक्शंस 2 आएगी, कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है, नो सर। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक क्या बन जाएगा सर इसका, ये बन जाएगा R माइनस ई। रिएक्शंस कितनी है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 1 आया, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हुआ मेरा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हुआ, तो इसको हम इनडिटर्मिनेट काउंट करेंगे। बचता है आपके पास लास्ट ऑप्शन। अब देखिएगा जो लास्ट ऑप्शन है ये आपके पास सर कौन सा रोलर है, ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है ये, ठीक है। कौन सा है ये, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, बट ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है, तो इसकी रिएक्शंस भी कितनी आएगी 2, इसकी भी रिएक्शंस 2 और इसकी भी रिएक्शन 2, 2 और 4 6। अब यहाँ पे कोई हिंज लगा है सर, कोई भी हिंज नहीं लगा। जब कोई भी हिंज नहीं लगा है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा डी ऑप्शन का, ये बन जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू R माइनस ई। R कितना है 6, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितना आ गया सर मेरे पास 3 आ गया है। तो इस कंडीशन में ये भी क्या रहा सर आपके पास इनडिटर्मिनेट रहा। कैसा रहा, इनडिटर्मिनेट। क्लियर है, तो यहाँ से ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये चीज आपको जानना है, इसका DS3 है, इसका DS1 है और इसका DS2 है आपके पास, और इसका DS हमारे पास कितना है, फर्स्ट का 0 आया है। तो आपने पूछा था सर स्टैटिकली डिटर्मिनेट, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट कौन सा हुआ सर, ऑप्शन ए हो गया है। क्लियर है, यस। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम गिवन। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ds का भी, तो ds क्या होता है सर हमारे पास एक्सटर्नली होता है प्लस हमारे पास इंटरनली होता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं सर एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नली क्या रहेगा सर R माइनस ई रहेगा। रिएक्शंस काउंट करते हैं, फिक्स पे 3 रिएक्शन हो गया यहाँ पर। यहाँ पे सर आपके पास एक रिएक्शन इसका हो गया और एक रिएक्शन सर हमारे पास रोलर दे दिया है, हमारे पास एक दे दिया है, 3 4 5, तो रिएक्शंस कितनी हो गई सर 5, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो यहाँ से 5 माइनस 3 करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा। उसी तरह से DSI निकालते हैं, तो DSI क्या हो जाएगा हमारे पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो देखिएगा ये हो जाएगा 3C माइनस R डैश। R डैश मतलब क्या हो गया आपके पास, रिलीज रिएक्शन, 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो R डैश क्या हो जाएगा M माइनस 1 रहेगा। क्लियर है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर 3 क्लोज लूप कोई नहीं है, माइनस R डैश बोले तो 1 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे DS को, तो एक्सटर्नली कितना आया सर 2 प्लस इंटरनली कितना आया -1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 तो 1, तो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितना आ गया सर 1 आ गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर 1 इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, व्हाट इज द कैनामेटिक इनडिटर्मिनेसी। आपको क्या निकालना है, कैनामेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है। तो डीके का फॉर्मूला आप अभी मैंने बताया था, डीके का फॉर्मूला क्या होता है सर 3J माइनस R होता है एक, और दूसरा फॉर्मूला हम ले लेते हैं डीके का 3J माइनस R माइनस M। क्लियर है, ये लेते हैं। पहला ये फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं, जब सर हमने क्या किया था, एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया था, एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर, और ये सर नॉट एक्सियल डिफॉर्मेशन, नेग्लेक्टेड द एक्सियल डिफॉर्मेशन, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे रिएक्शंस की बात करेंगे 3, यहाँ पे क्या है सर आपके पास रोलर है, रोलर पे रिएक्शन 1, यहाँ पे आपका हिंज है, हिंज पे रिएक्शंस 2 आ गई है। तो टोटल कितने होगी सर रिएक्शन, 3 4 6 रिएक्शंस आ गई हमारे पास। तो रिएक्शंस को हम बताएंगे 6। अब जॉइंट्स पता करने हैं और नंबर ऑफ मेंबर पता करने हैं। जॉइंट्स कितने हुए सर, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 5 जॉइंट, 6 जॉइंट, 7 जॉइंट, 8 जॉइंट, 9 जॉइंट। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना हो गए हैं
9। मेंबर्स काउंट कर लेते हैं, मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर 8 मेंबर 9 मेंबर 10 मेंबर। मेंबर कितने हो गए हैं 10। तो डीके का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 3j माइनस आर ई। 3j माइनस आर ई लिखो या आप आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स जे। जे कितना है सर आपके पास 9। आर ई कितना है सर हमारे पास 6। 27 में से 6 गया आपके पास 9 27, 27 में से 6 गया 21। 21 ऑप्शन में है सर आपके पास, 21 भी ऑप्शन में है। ये कब है जब आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया। और करके लिख देते हैं हम सर dk इज इक्वल टू 3j माइनस आर ए प्लस सॉरी माइनस है तो 3j। जे कितना है सर हमारे पास, जे है सर हमारे पास 9 माइनस आर ई एक्सटर्नल रिएक्शन। एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है 6 माइनस मेंबर ऑफ, मेंबर कितना है 10। सॉल्व करेंगे सर 9 27, 27 में माइनस 16। तो यहाँ से डीके की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास 11 आ गई है। कितनी 11 आ गई है। तो देखिएगा यहाँ पर व्हाट इज द, आपको बताना है मेंबर इन एक्सटेंसिबल। मेंबर इन एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि निग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन। क्या बोला गया है निग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन। निग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है मेंबर एक्सटेंसिबल। जब मेंबर एक्सटेंसिबल है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द टोटल इन डिटर्मिनेंसी ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आपको क्या निकालना है टोटल इनडिटर्मिनेंसी निकालना है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। किसका पिन ज्वाइंटेड। तो सबसे पहले पिन ज्वाइंटेड का हम जब फॉर्मूला लगाएंगे ds का और बनेगा m प्लस आर माइनस 2j। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या काउंट करना है आपको मेंबर्स काउंट करना है, फिर एक्सटर्नल रिएक्शंस को मैं आर ही लिखता हूँ। ठीक है, तो मेंबर्स काउंट कीजिएगा 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर, आपके पास 8 मेंबर 9 मेंबर 10 मेंबर 11 मेंबर 12 मेंबर 13 मेंबर 14 मेंबर 15 मेंबर 16 17 18 19 मेंबर कितने हो गए आपके पास सर 19 हो गए हैं। एक्सटर्नल रिएक्शन देखते हैं तो एक्सटर्नल रिएक्शन सर यहाँ पर हिंज है, यहाँ पे भी हिंज है, यहाँ पे हिंज है 2 4 6। कितनी होगी सर रिएक्शन 6 हो गई है। अब हमें बताना है ज्वाइंट। ज्वाइंट कितना हुआ 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट 4 ज्वाइंट्स 5 ज्वाइंट्स 6 ज्वाइंट 7 ज्वाइंट 8 ज्वाइंट 9 ज्वाइंट 10 ज्वाइंट 11 ज्वाइंट 12 ज्वाइंट। आपके पास ज्वाइंट कितने हो गए हैं सर आपके पास 12 हो गए। तो सारा फॉर्मूला पुट कीजिएगा। क्या फॉर्मूला था सर डिग्री ऑफ स्टैटिक का पिन ज्वाइंट के केस में, वो था सर हम प्लस 2m प्लस आर ई माइनस 2j। क्लियर है। मेंबर्स कितने हैं सर हमारे पास, मेंबर्स है 12 प्लस रिएक्शन कितनी है 6 माइनस 2j। ज्वाइंट कितने हैं सर आपके पास, मेंबर है 19, मेंबर 19 यहाँ पे मेंबर 19 प्लस रिएक्शन 6 और ज्वाइंट है हमारे पास सर 12। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 24। तो यहाँ से डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना आ जाएगा सर आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया है सर यहाँ पर 1 बन गया है। ट्रस्ट के केस में आपको ये वाला फॉर्मूला पुट आउट करना है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रिएक्शन इन ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है, यानी कि हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होता है एक, और दूसरा सर होता है हमारे पास इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। कौन सा होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करते हैं सर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की, तो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना होता है 0। इनडिटर्मिनेट की बात करते हैं तो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है 0 से बड़ा होता है। इसके एनालिसिस हम किससे करते हैं, इसका जो एनालिसिस है हम वो स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन से करते हैं। किससे सर, स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो आप शॉर्टकट में लिख दीजिएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से करते हैं। बट जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की, तो इसका एनालिसिस जो है हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो करते ही करते हैं, बट एक एडिशनली इक्वेशन भी यूज करते हैं। कौन सी सर, एडिशनल इक्वेशन। और एडिशनल इक्वेशंस में क्या रहती है आपके पास सर, वो रहती है हमारे पास कंपेटिबिलिटी कंडीशंस। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे क्या पूछा है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए हमें ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाइड, और दोनों है आपके पास इक्विलिब्रियम और कंपेटिबिलिटी वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं सर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में कौन स्ट्रक्चर आपका सेफ है,
देखिएगा डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स में क्या रहता है आपका, मोर बेंडिंग मोमेंट रहता है। क्या रहता है, मोर बेंडिंग मोमेंट रहता है। और ये आपके पास क्या होता है, नॉट इकोनॉमिकल, नॉट इकोनॉमिकल, ये हमारे पास इकोनॉमिकल भी नहीं होता। बट जब हम बात करते हैं सर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की, तो ये यहाँ पे क्या होता है सर, आपका लेस बेंडिंग मोमेंट होता है। और लेस बेंडिंग मोमेंट के अलावा सर यहाँ पे क्या रहता है आपके पास सर, ये मोर इकोनॉमिकल होता है, मोर इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है एज कंपेयर टू। क्लियर है, तो ये भी आपको कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ पिन जॉइंटेड ट्रस। किसकी बात कर रहा है, पिन जॉइंटेड। तो पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा कि ds इज इक्वल टू m प्लस RE माइनस 2j। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है सर, मेंबर को काउंट करते हैं। तो मेंबर्स को काउंट कीजिएगा, एक मेंबर, दो मेंबर, थोड़े से हाईलाइट कर लेते हैं, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो गए यहाँ पर, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए सर हमारे पास, 30 हो गए, 30 हो गए भाई, बिल्कुल। अब देखते हैं सर हमें रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के लिए देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ये हिंज है, तो हिंज पे कितनी रिएक्शंस आएगी, 2 आएगी। यहाँ पे सर आपके पास ये रोलर है, ये भी रोलर है, ठीक है। यहाँ पे कितनी कितनी आएगी सर, 1 1, 3 4 5, सॉरी 2 3 4, रिएक्शंस कितनी हो गई है सर आपके पास, 4 हो गई है। ज्वाइंट्स बात करते हैं, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 7 ज्वाइंट, 8 ज्वाइंट, 9 ज्वाइंट, 10 ज्वाइंट, 11 ज्वाइंट, 12 ज्वाइंट, 13 ज्वाइंट, 14 ज्वाइंट यहाँ हो गए, 15 16 17। टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए सर आपके पास, 70। सारे को फॉर्मूले को पुट कीजिएगा, तो फॉर्मूला जो रहेगा हमारे पास, ds इज इक्वल टू m प्लस RE माइनस 2j। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 30, रिएक्शंस कितनी है, 4, ज्वाइंट्स कितने हैं, 70। सॉल्व करेंगे 34 माइनस 34, तो यहाँ से डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना आ गया सर हमारे पास, 0 आ गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया सर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी 0। तो 0 ऑप्शन में है, यस सर आपका ए ऑप्शन में 0 है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि इन द फ्रेम शो इन द फिगर बिलो हाउ मेनी रेडोडेंट फ्रेम आर देयर। रेडोडेंट कि आपका स्ट्रक्चर्स क्या है, डिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेट। रेडोडेंट का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट मेंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे भी आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं। तो फॉर्मूला था हमारे पास m माइनस 2j माइनस 3। अब देखिएगा यहाँ पे हम मेंबर्स काउंट करेंगे। सबसे पहले मेंबर, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6। तो यहाँ पे 6 मेंबर हो गया माइनस 2j। ज्वाइंट कितने हुआ, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 6 माइनस 5 आपके पास 1 आ गया है। क्या आ गया है सर, 1। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि इन द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रेडोडेंट। आपके पास क्या होता है, जब फर्स्ट प्लास्टिक हिंज डेवलप करते हैं तो वहां पे n क्या हो जाता है, आपके पास ऐड किया जाता है 1। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ रेडोडेंट्स। कितना रिड्यूस करेंगे, ds के आपका 1 रिड्यूस करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, 1 हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। किसकी बात कर रहा है सर, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम की बात कर रहा है। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में आपके पास सारी कंडीशन दी गई है, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी आप निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा ds इज इक्वल टू 3m प्लस r माइनस 3j। क्लियर है। अब देखिएगा मेंबर्स की बात की जा रही है, यहाँ पे कितने मेंबर दिए गए हैं, 20 मेंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 20, ये देखिएगा 20 मेंबर। रिएक्शंस कितनी दी गई है, 3 दे दी गई है। ज्वाइंट कितने दे दिए गए हैं, 15 ज्वाइंट दे दिए गए हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 15 सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस ये 3 प्लस 3 माइनस 45। तो यहाँ से सॉल्व किया 63 माइनस 45। तो यहाँ से मेरे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना है सर आपके पास,
18 आ गया है, तो 18 ऑप्शन में है, बिल्कुल सर ए ऑप्शन में है। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपने 3m + r - 3j। क्लियर है? यस सर। और फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डैश एंड परमिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन एज वेल एज रोटेशन, कि जहाँ पे डिस्प्लेस परमिट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन एज वेल एज रोटेशन, तो उस कंडीशन का कौन सी कंडीशन होगी सर? आपके पास फ्री होगी, रोलर होगी, हिंज्ड होगी या फिक्स्ड होगी? जहाँ पे आपके पास सर डिस्प्लेसमेंट एनी डायरेक्शन रोटेशन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा सर? आपका रोलर होगा। ठीक है, क्या होगा सर? रोलर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैंटिलीवर बीम इज वन विच, कैंटिलीवर बीम कैसा होता है सर? एक एंड से फिक्स्ड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और दूसरे एंड से कैसा होता है सर? वो आपका फ्री होता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने वन एंड कैसा कर दिया है? फिक्स कर दिया है। तो इसका भी मैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालना चाहूँ तो r - 3, कोई भी हिंज कनेक्टेड नहीं है, तो रिएक्शंस कितनी है? 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या आ गया सर? इसका 0 आ गया। तो कैंटिलीवर बीम कैसा स्ट्रक्चर है आपके पास सर? एक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। तो देखिएगा वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, तो डी ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ds = 3m + r - 3j, कुछ यही था। इसी तरह का क्वेश्चन हम यहाँ कर चुके थे, ये वाला 3m + r - 3j, यही क्वेश्चन आ रहा है दोबारा से। तो देखिएगा नंबर ऑफ मेंबर्स कितने दे? प्लेन हैविंग 15 मेंबर्स, 15 मेंबर दे दिए गए हैं, 3 रिएक्शन दे दी गई है और 14 जॉइंट दे दिए गए हैं। तो मेंबर्स आपके पास कितने हैं? 15, तो 3 × 15। रिएक्शंस कितनी दे दी गई है? 3 माइनस जॉइंट कितने दे दिए गए हैं सर? आपके पास जॉइंट दे दिए गए हैं 14। सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर 45 + 3 - 42, सॉल्व किया 48 - 42, तो यहाँ से कितना आ गया? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी आपके पास सर 6 आ गया है। तो 6 ऑप्शन में है, यस सर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया सर? 6, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास? ये बोला है डिग्री ऑफ कैनामेटिक इंडिटर्मिनेंसी। अब क्या निकालना आपको? डिग्री ऑफ कैनामेटिक इंडिटर्मिनेंसी। तो डीके का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है सर? 3j - r - m। ठीक है, उसने खुद बोला है कि नेग्लेक्टिंग, क्या करना है? नेग्लेक्ट द एक्सियल स्ट्रेन, या तो निगलेक्ट कर रहे हैं एक्सियल स्ट्रेन, मतलब एक्सियल डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट करना है। मेंबर कैसा है वहां पर? इनएक्सटेंसिबल है। क्लियर है? इस कंडीशंस को बोला, तो हम नंबर ऑफ मेंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट देखते हैं सर, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट्स हो गए हमारे पास सर। रिएक्शन देखते हैं सर, यहाँ पे 3 हो गया है और यहाँ पे 2 हो गया, तो रिएक्शंस कितनी आ गई सर? मेरे पास 5 आ गई है। नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर लेते हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 ही मेंबर आ गए आपके पास। फॉर्मूले में पुट कीजिएगा तो फॉर्मूले क्या हो जाएगा सर आपके पास? dk = 3j - re - m हो जाएगा। देखिएगा ज्वाइंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो ज्वाइंट हमारे पास सर थे 6, तो यहाँ पे 6, रिएक्शन कितनी थी? 6, मेंबर कितने हैं? 6, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 18 - 12, तो आपके पास डीके आ जाएगा। तो डीके कितना आएगा सर? मेरे पास यहाँ पर 8 आ गया है, 80 आया डीके। 18, सॉरी कहाँ पे गलती की हमने? देखिएगा ज्वाइंट्स कितने हैं हमारे पास? ज्वाइंट 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट्स है। अब देखना सर हमने रिएक्शंस कितनी है? 3 और 2 5 रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस भी कितनी आ गई सर हमारे पास? 5 आ गई। रिएक्शन 5 है, यहीं पे गलती की है। ठीक है, तो रिएक्शंस कितनी आई सर? मेरे पास 5 आ गई है। मेंबर मेरे पास कितने हैं? 6 है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास 18 - 11, तो यहाँ से डीके की वैल्यू कितनी आ गई सर? 7 आ गई है। तो आपका आंसर कहाँ पे आया सर? डी पे आया। तो ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद रखना है। और डीके की वैल्यू 7 आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल बे 2 स्टोरी बिल्डिंग। क्या है? एक सिंगल बे 2 स्टोरी बिल्डिंग है, तो बना दीजिएगा सिंगल बे 2 स्टोरी बिल्डिंग। दोनों एंड कैसे मान लेते हैं? फिक्स मान लेते हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि डेवलप्ड ए कोलैप्स एट मैक्सिमम, कि जब आपका क्या हो? कोलैप्स डेवलप हो। जब कोलैप्स डेवलप्ड होगा तो वहाँ पे हमें प्लास्टिक हिंज की कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी पड़ेगी। सिंपल है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हम
फॉर्मूला पुट करेंगे डीके का आपके पास सिंगल वे टू स्टोरी का, तो यस सर, तो 3m प्लस r माइनस 3j। तो देखते हैं यहाँ पर 3 मेंबर्स कितने हुए, मेंबर काउंट करते हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, टोटल हो गए 6 मेंबर। प्लस रिएक्शंस कितनी है सर, यहाँ पे 3 और 3 6 रिएक्शंस, तो आपके पास 6 रिएक्शंस हो गई है, ठीक है। माइनस 3 जॉइंट्स, जॉइंट कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 जॉइंट, तो आपके पास 6 जॉइंट। सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो डी एस इज इक्वल टू 18 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 6 आपके पास क्या हो जाएगा, डी एस आपके पास ये 24 माइनस 18, तो डी एस आ जाएगा आपके पास सर 6 आ जाएगा। तो एम क्या रहेगा सर हमारे पास, डी एस प्लस 1, तो यहाँ पे 6 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर 7 इंचेस। तो कितना डेवलप्ड होगा, 7 इंचेस। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर करना था, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू बी कंसीडर एट ए जॉइंट एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। प्लेन ट्रस में आपका कितना होना चाहिए सर, उसमें मिनिमम सर 2 रिएक्शंस, तो आपके आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टेड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनडिटरमिनेट बिकॉज, देखिएगा जब हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी 0 रहता है, और उसके एनालिसिस के लिए हमें क्या करना होता है, एडिशनली इक्वेशन यूज करने पड़ती है। और दूसरा सर हमारे पास क्या होता है सर, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में आपका जो बेंडिंग मोमेंट रहता है वो आपके पास सर कम रहता है। जब बेंडिंग मोमेंट कम रहता है तो यहाँ पे सर आपका सेक्शन कैसा होता है, इकोनॉमिकल भी होता है। ये सेक्शन कैसा होता है, इकोनॉमिकल। तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपको मेजरली याद रखना है। पहला बोला है कि दे कैन मेड ऑफ गुड मटेरियल, ये तो सही है कि गुड मटेरियल का बना होता है, कि दे कैन बी डिजाइन टू हैवी लार्ज डायमेंशन, सर लार्ज डायमेंशन सर नहीं। नेक्स्ट बोला है हाइयर लोड्स कैन बी सपोर्टेड विद द लेस कंजप्शन ऑफ मटेरियल, कि कम से कम वहां पे मटेरियल की खपत हो और लोड ज्यादा से ज्यादा पड़े। तो ऐसा किस में होता है सर, आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में होता है, क्योंकि उसका बेंडिंग मूवमेंट भी क्या रहता है, लेस रहता है। और जब बेंडिंग मूवमेंट लेस रहता है और मटेरियल की कंजप्शन वहां पे कम रखती है तो आपका सेक्शन कैसा होता है सर, इकोनॉमिकल होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया सर, सी इज द राइट ऑप्शन हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज, देखिएगा जब भी हम बात करते थे एक पार्ट आपका डिजाइनिंग का होता है और एक पार्ट आपका एनालिसिस का होता है। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस में आपने क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस को कंसीडर करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, प्लेन सेक्शन रिमेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग सेम रहना चाहिए। कुछ बहुत सारी एजम्पशंस आप अलग अलग तरह से स्टडी करते हैं। बट जब हम डिजाइन का पार्ट करते हैं तो डिजाइन का पार्ट आप एज ए प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। जैसे आरसीसी और डीएसएस के सब्जेक्ट्स को आप जब स्टडी करते हैं तो आप प्रैक्टिकली करते हैं आप उनको। बट जब हम सॉम और किसकी बात करते हैं, आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स का सिर्फ एनालिसिस करते हैं, क्लियर है। तो पहला बोला है डिसाइडिंग द मटेरियल ऑफ द मेंबर, नो सर। डिसाइडिंग द डायमेंशन ऑफ द मेंबर, नो सर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ वेरियस स्ट्रेनिंग एक्शन एट ए साइलेंट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अननोन, देखिएगा डिफरेंस बताना है, नंबर ऑफ अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यही बोला इसने। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कंपोनेंट एंड द नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन, तो उसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, ठीक है। जो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी को हम डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस आर हो गया है और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ई हो गया है, क्लियर है। तो उसको क्या बोला जाएगा सर, आपका सी बोला जाएगा, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, बताना है आपको इसका। कोई भी आप पे हिंज नहीं है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शंस की बात की जाए, रिएक्शंस यहाँ पे 3 आ जाएगी, यहाँ पे रिएक्शंस आपके पास 1 और यहाँ पे रिएक्शंस 1, टोटल रिएक्शंस कितनी होगी
5 हो गई है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी 3, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो 5 - 3, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना आ गया सर 2 आ गया है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या रह गया सर सी आंसर आ गया है। क्लियर है, फॉर्मूले याद होने चाहिए मेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन लोड्स आर अप्लाइड टू ए फ्रेम स्ट्रक्चर कंटेनिंग इट्स मेंबर इन वन प्लेन, वन प्लेन मतलब आपको 2 डिग्री की बात की जा रही है। जब 2 डिग्री की बात की जा रही हो तो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सिंपल सा है, उसको हम प्लेन फ्रेम कहते हैं। और जब हम 3D डायमेंशन की बात बोलते हैं तो उसको हम स्पेस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच स्ट्रक्चर इज मोर इकोनॉमिकल, आपको बताना है कौन सा मोर इकोनॉमिकल। तो मैं अगर बात करता हूं सर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के कंपैरिजन में, इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक कैसा था 0 था। सेकंड पॉइंट, इसका बेंडिंग मोमेंट भी क्या था सर आपके पास लेस था। और ये क्या था सर हमारे पास, नहीं बेंडिंग मोमेंट सर इसका ज्यादा था, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा था। और सर मोर इकोनॉमिकल नहीं, ये कैसा था लेस इकोनॉमिकल। क्लियर है। बट जब हमने बात की थी इनडिटर्मिनेट तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंस 0 ज्यादा था और बेंडिंग मोमेंट भी कैसा था आपके पास सर लेस था। ठीक है, और ये कैसा था मोर इकोनॉमिकल था। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर सी इज द राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दैट J इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स B एंड R इज द नंबर ऑफ मेंबर्स रिएक्शन इफ B, तो B आपके पास क्या दे दिया है सर यहाँ पर मेंबर दे दिया गया है और R रिएक्शन दे दिया गया है और J जॉइंट दे दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं M इज इक्वल टू 2J - 3। क्लियर है, यही लगाते हैं 2J - 3 डायरेक्ट नहीं 2J - R लिख देते हैं। तो मेंबर्स कितने हैं सर, मेंबर को इसने B से रिप्रेजेंट किया है 5, ज्वाइंट्स कितने हैं सर 4, रिएक्शंस कितनी है सर हमारे पास 3, तो यहाँ पे 5 = 8 - 3, तो 5 = 5, यानी कि मेंबर किसके इक्वल है 2J - R। तो कैसा है आपका स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट। क्लियर है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सर ए इज द राइट ऑप्शन हो गया है। तो इस तरह से जो मेरा फर्स्ट यूनिट था उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया। उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हम 3 से 4 पार्ट्स के अंदर कवर किया है डियर। अब मिलते हैं अब आपको एक नए पार्ट्स में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए डियर और आगे बढ़ते रहिए।